नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को खूब वायरल कर रही है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषणा की कि इस मुद्दे को लेकर वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले का घेराव करेंगे। कमलनाथ के बंगले के बाहर भारी पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि क्योंकि कमलनाथ ने उनसे इस मुद्दे पर मिलने के लिए समय दे दिया है, इसलिए घेराव कैंसिल। आपको याद दिला दें कि 2018 के चुनावों से पहले प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया था कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। खुद भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के इस बयान की वजह से पार्टी को चुनावों में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो अब सवाल यह है कि ये जो के मिश्रा का बयान सामने आया है और जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, क्या इसका 2023 में होने वाले चुनावों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी तस्वीर लेते हुए एक फेक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के कैमरे के लेंस पर कैप लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को सीरियसली लेते हुए साइबर सेल को आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भोपाल की बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके द्वारा गोद लिए गए गांवों में गरीब लोग अपनी बच्चियों को बेचकर अपने घर वालों को पुलिस से छुड़ाते हैं, पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल को उनकी सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। और अब बारी कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख की ब्राह्मणों के ऊपर की गई टिप्पणी के बारे में, और उनको डिफेंड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार साहब। सर, आपका स्वागत है। के मिश्रा जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सही है, गलत है, क्या उचित है, अनुचित है, क्या है? देखिए, सुबह के मिश्रा जी का एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें उन पर ये जो बिल्किस बालो के बलात्कारी छोड़े गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो बात कही थी कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, वो बलात्कार कर दें तो छोड़ देना चाहिए, ये जो बीजेपी एमएलए का बयान था उस पर वे मीडिया से चर्चा कर रहे थे और एक चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि ब्राह्मण हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो दुष्कर्म करता है तो उसकी जाति के आधार पर उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनको कि आज प्रज्ञा सिंह जी को डिफेंड करना है, जो ये कह रही हैं कि प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की बजाय बेटी बेचो अभियान चल रहा है, उनको डिफेंड करने के लिए उनके आईटी डिपार्टमेंट ने, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट में उसने गाली को इंड्यूस किया, उसमें वीडियो को कूट रचित बनाया और उसको ये वायरल कर रहे हैं ताकि प्रज्ञा सिंह जी के बयानों पर चर्चा ना हो। नहीं तो जो शब्द जो ब्राह्मणों के बारे में के मिश्रा ने बोला है, जो वीडियो में दिख रहा है, क्या उन्होंने एक्चुअल में बोला है या नहीं बोला? देखिए, उन्होंने कोई भी गाली नहीं दी है। उन्होंने कहा कि यदि बिल्किस बानो या किसी भी बलात्कारी को यदि ब्राह्मण बता करके या किसी भी समाज का बता करके बचाया जाता है तो इस तरीके की व्यवस्था के वो समर्थन में नहीं है। मां बहन की कोई गाली उन्होंने नहीं दी। और अगर उनके वीडियो को भाजपा के लोग सही बता रहे हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ तो उस पर कार्रवाई की भी मांग कर दें। हमारे बिसाहू लाल जी, इनके जो मंत्री हैं, उन्होंने तो श्री राम को मां को गाली दे दी थी, उसको उन्होंने फेक भी नहीं बताया, वो जेन्युइन उनका वीडियो है। अगर नरोत्तम मिश्रा का या बिसाहू लाल मिश्रा गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जस्टिफाई किया जा सकता के मिश्रा की गाली देना। के मिश्रा जी ने गाली नहीं दी ना सर, वो तो उनसे ही जो चर्चा हो रही थी कि बिल्किस बानो को जो गुनाहगार हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए। भाजपा का विधायक का जो अधिकृत बयान है उस पर कुछ अनौपचारिक चर्चाएं हो रही थी। उन्होंने कहा था मैं इस तरीके की जात और जैसे कोई भी अगर मान लो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, अगर वो ब्राह्मण कहकर उनको जस्टिफाई करके बचाया जा रहा है तो भी, लेकिन पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को एक जस्टिफाई तो मतलब इस तरह से जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल मेरा यही कहना है ना कि जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने ये बताया कि जो ब्राह्मण है बलात्कारी होते हैं, हम उसके भी विरोध में। कोई भी समाज, उसके सभी लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आप किसी भी समाज को यदि कैटेगराइज करते हैं तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी। एक पॉलिटिक्स भी हो रही है अब, क्योंकि पहले दिन को ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बंगले का घेराव कर रही है भाजपा इसमें, लेकिन फिर
प्रदेश अध्यक्ष ने ही उनको मिलने का समय दे दिया, तो राजनीति तो स्वाभाविक होगी। देखिए भाजपा जरूर राजनीति कर रही है, लेकिन जो कमलनाथ जी कर रहे हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। भाजपा के नेताओं को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हम लोग यदि तुलसी सिलावट जैसे नेताओं के यहाँ प्रदर्शन करने जाते हैं तो हमको गिरफ्तार करा लिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता। सुमित पचौरी जी का कद देखिए, कमलनाथ जी का कद देखिए, ये उनकी उदारता है। इतने बड़े दिल के नेता हैं कि उनका कद बढ़ा रहे हैं वो उनको मिलने के लिए बुला करके, और ये कांग्रेस के दिए हुए संस्कार है जो उनके अंदर है। इसी तरीके से लोकतंत्र को हम जीवित रखते हैं। यदि आपको कोई बात करनी आइए चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और भी सामने है कि क्योंकि 2018 में अपर कास्ट को या ब्राह्मण्स को, ठाकुर को बहुत खराब लगा था जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माइका लाल प्रमोशंस में रिजर्वेशन को नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से सपाक्स पार्टी सामने आई और बीजेपी को डेंट भी हुआ। बीजेपी को खुद लगा भी कि उसकी वजह से उनको परेशानी हुई। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का ब्राह्मणों के खिलाफ दिया गया बयान, बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ब्राह्मणों को कांग्रेस पार्टी से अलग किया जाए, या थोड़ा तो कोशिश इस तरह की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली एक तोड़ने वाली पार्टी है। ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, रामेश्वर शर्मा जी ने ठाकुर समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए ऐसे बयान दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रहलाद लोधी ने क्या बात कही थी ब्राह्मणों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के ये लोग ऐसी बातें कहते ही रहते हैं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है इनके नेताओं का, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर समाज को तोड़ने वाली पार्टी है, हर समाज को गाली देना इनका धर्म है, और हर समाज को तोड़ करके आपस में लड़वा करके ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जहां जहां ऐसी बात होगी कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध करेगी, और हर समाज को उसके मेरिट के आधार पर देखना चाहिए। हर समाज के अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए, हर समाज के बुरे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बताएं, क्या बिसाहू लाल जी, क्या नरोत्तम मिश्रा जी, क्या रामेश्वर शर्मा जी पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पर? यही सुमित पचौरी जो जा रहे हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई की मांग की? अभी एक एसपी इनका झाबुआ में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मां बहन की गाली दे रहा था, क्या उस पर SC/ST एक्ट के तहत FIR हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि भारतीय जनता पार्टी समाजों को लड़ाना चाहती है और उसी के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहती है। हम उस राजनीति को हर जगह रोकेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप उसका विरोध करेंगे। मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसा बीजेपी डिमांड कर रही है, कि क्या के मिश्रा अपने जो कथित बयान है उसके लिए माफी मांगेंगे? के मिश्रा जी अपने हर एक शब्द पर कायम है जो उन्होंने बोला है। भाजपा के लोगों ने जो कट पेस्ट किया उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए, इस देश में किसी भी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी के दुष्कर्मों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जहां जहां ये होगा उसका पुरजोर विरोध के मिश्रा जी और हम सारे कांग्रेसी करेंगे। और क्या आप किसी सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी के मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। उन्होंने जो पार्टी को बात कही है उसको स्वीकार किया गया। हम सब लोग वहां पर थे। उन्होंने ऐसा कोई भी अपशब्द किसी समाज के खिलाफ नहीं कहा है, और इस बात को पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। तो वो हमारे मीडिया अध्यक्ष के तौर पर मजबूती से काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि के मिश्रा का जो बयान है वो उनका नहीं है, उसे कट पेस्ट किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। के मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और के मिश्रा खुद भी अपने उस कथित बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।